The chapter 14, and the name of this chapter is the three modes of material nature. और इस चैप्टर को हम एक एक्रोनेम के द्वारा देखेंगे, टी फैक्ट. T for destination, F for function of three modes, A for absolute knowledge, and C for characteristics of three modes, and D for transcending modes. तो पहला सेक्शन रहेगा A for absolute knowledge. तो D फैक्ट में से पहले आप A लेंगे, A for absolute knowledge, वर्ष नंबर 1 to 5. तो ये जो चैप्टर है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और जो व्यक्ति इस गीता के इस चैप्टर को ठीक से समझता है और उसको जीवन में अप्लाई करता है, तो गारंटी जो व्यक्ति संसार में फ्रस्ट्रेशन जीवन जिएगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन से बच पाएगा. इसीलिए आजकल जनरली अनेक मोटिवेशनल टॉक्स हम सुनते हैं एंग्जाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, बट इन रियलिटी फ्रस्ट्रेशन से हम बचेंगे जब ये चैप्टर हम ठीक से समझते हैं. देयरफॉर आप ये चैप्टर को ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ट ऑफ मिटिगेटिंग फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस चैप्टर से हमें पता चलेगा. तो वर्ष नंबर 1. श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः. The Supreme Personality of Godhead said, "Again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." तो यहाँ पर भगवान कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि. भूय मतलब अगेन, फिर से, प्रवक्ष्यामि मैं आपको बताऊंगा, ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम्. अब तक जितना भी मैं नॉलेज दिया है आपको गीता में फर्स्ट चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक जो बताया है, उससे भी उत्तम नॉलेज, उससे भी सुपीरियर नॉलेज मैं आपको बताऊंगा. इसलिए भगवान इस ज्ञान को कहते हैं ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम्. और इस ज्ञान क्या करेगा, आपको उत्तम बनाएगा, तम से ऊपर लेके जाएगा, अज्ञान से ऊपर लेके जाएगा. तो संसार में जो फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, चिंता है, फियर है, उसका मूल कारण क्या है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है. इसलिए ये ज्ञान क्या करेगा, अज्ञान से आपको ऊपर लेके जाएगा, जिससे कि आपको उत्तम बन पाओगे, फियर से बच पाओगे, तनाव से बच पाओगे. इसलिए ज्ञान क्या है, परम है, श्रेष्ठ है, सुप्रिय है, ट्रांसडेंटल है, दिव्य. यज्ञात्वा मुनयः सर्वे. इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मुनयः, बड़े बड़े महर्षि, ऋषि महर्षि, परम सिद्धि तो और परम सिद्धि को प्राप्त किए. जीवन का जो अल्टीमेट सक्सेस है, भगवान को प्राप्त करना है, उस सिद्धि को प्राप्त किए. इसलिए ये ज्ञान जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें जानना आवश्यकता है. तो जिस प्रकार आप देखते हैं कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम्. मैं आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा, फिर से बताऊंगा. इट्स लाइक दैट कोई डॉक्टर है, MBBS में पढ़ा है, हार्ट के बारे में उसके पास कुछ नॉलेज है, ओके ना, MBBS में कुछ नॉलेज दिया जाता है, इसलिए वो डॉक्टर है. लेकिन जो डॉक्टर PG करता है, PhD करता है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, तो हार्ट का और डिटेल्स उसको बताया जाता है. तो जो PG कर रहा है, PhD कर रहा है, वो व्यक्ति के पास क्या है, सुपीरियर नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है, ओके ना, जो कि हार्ट सर्जरी ठीक से कर पाएगा. आपको हार्ट पेन हो रहा है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, MBBS वाले के पास जाएंगे
तो थोड़ा बताएगा, हाँ ठीक है ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन आप बोलोगे आप ही ऑपरेशन कर दो, तो कर सकता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद क्या होगा पता है। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार कि अभी तक हमने जो 13 चैप्टर तक सुना है गीता के बारे में, कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में और भगवान भक्ति योग के बारे में भी बताया। लेकिन अभी जो बता रहे हैं परम तत्व क्या है और ज्ञान का डिटेल्स जनरली बता रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो बता रहे हैं हार्ट के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो चैप्टर में भगवान 3 गुण के बारे में बताएंगे जो कि हमारा हार्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, हमारा हृदय को इफेक्ट करता है और जिसके अनुसार हमारा विचार और व्यवहार निर्माण होता है। फिर इस ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं हमारा विचार और व्यवहार को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए ये जो नॉलेज आपको क्या बनेगा, हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा। आप MBBS किए नहीं किए चलेगा, लेकिन ये नॉलेज आप ठीक से सुन रहे हो, जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इन रियलिटी यू बिकम ए हार्ट स्पेशलिस्ट। MBBS में, PG में, PhD में, मेडिकल साइंस में हार्ट स्पेशलिस्ट बन के भी जो डॉक्टर्स है इस ज्ञान नहीं है उनके पास, फिर भी वो डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट भी स्पेशल तनाव में रहता है, ओके ना, टेंशन में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। क्यों? ये नॉलेज की अभाव है उनके पास। इसीलिए जनरल हमें क्या करना चाहिए, इस नॉलेज को ठीक से सुनना चाहिए। इसलिए जो हार्ट है, लास्ट टाइम जैसे मैं बताया था, हार्ट HEART, हार्ट, तो उसमें क्या है, हार्ट को टी निकाल देंगे तो बचता है क्या है, हियर बचता है, ठीक है नहीं, सुनना। तो हियर प्लस टी, तो एक्चुअली हार्ट का अर्थ है, हार्ट का अर्थ क्या है, सुनना है। क्या सुनना है, टी को सुनना है। टी मतलब क्या है, 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति का 3 गुण के बारे में आपको सुनना है। और टी को आपसे ठीक से सुन पाते हो तो जनरली क्या होता है, आपका जो हार्ट डिजीज है उससे हम बच पाते हैं। अब हमारा जो हृदय है अभी, वो हृदय नहीं है, वो निर्दय है, वो हृदय नहीं। इसी हृदय जो है उसमें दया रहना चाहिए, इसलिए हृदय को हृदय कहा जाता है। कभी आपने सुना रहेगा, अरे तेरा हृदय नहीं है क्या, दिल नहीं है क्या तेरा, ऐसा बात करता है, बोलते हैं ना हम लोग। इसका अर्थ क्या है, तेरे मन में, हृदय में दया ही नहीं है, इस प्रकार हम सोचते हैं। इसीलिए हार्ट को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। तो हृदय का अर्थ है जिसके भीतर दया भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है, उसको कहते हैं हृदय। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान रहते हैं। जो कृष्ण ये ज्ञान बताने जा रहे हैं वो कृष्ण कहाँ पे रहते हैं, हृदय में रहते हैं। और भगवान जैसे दयालु व्यक्ति संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। और दया के हम अंश है, आत्मा भी परम दया का अंश है, इसलिए आत्मा भी दयावान है। लेकिन ये 3 गुण के प्रभाव से हृदय क्या बन जाता है, निर्दय बन जाता है। इसलिए हम अपने आप के ऊपर भी दया नहीं कर पाते हैं और उसके साथ साथ क्या है, अन्य जीव के ऊपर भी दया नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हार्ट का इंग्लिश में स्पेशल इसका स्पेलिंग भी इस प्रकार है, हार्ट HEART, हियर द टी, ओके ना, हियर अबाउट 3 मोड्स ऑफ नेचर। तो एक बार ये सुनते हैं तो जनरली क्या है, 3 मोड्स ऑफ नेचर को हम किस प्रकार हैंडल करेंगे पता चलता है। इसलिए डॉक्टर और पेशेंट में अंतर क्या है, डॉक्टर को पता है कि कौन सा डिजीज किस प्रकार अटैक करता है, उसका कारण क्या है, उसमें क्या वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, वो सब जानता है। इसलिए डॉक्टर को भी कभी डिजीज होता है तो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता है क्योंकि उसके पास क्या है, नॉलेज। लेकिन पेशेंट को डिजीज हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिंता में आ जाता है। इसका कारण क्या है, जो पेशेंट है उसको जो डिजीज है, डिजीज का कारण पता नहीं रहता है, वायरस और बैक्टीरिया का नॉलेज पता नहीं रहता है, वायरस बैक्टीरिया किस प्रकार शरीर को अटैक करते हैं उसके बारे में ज्ञान नहीं रहता है, उसलिए वो चिंतित रहता है। लेकिन डॉक्टर इतना फ्रस्ट्रेट नहीं रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जो साधु होते हैं उसको पता है ये 3 गुण किस प्रकार दिल को इफेक्ट करते हैं।
दिल को अटैक करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में वो साधु के पास नॉलेज है। और इस नॉलेज के कारण साधु क्या रहता है, शांत रहता है, डिफिकल्टीज में भी शांत रहता है और सिचुएशन को शांत भाव से हैंडल कर पाता है। देयरफॉर ये 3 मोड्स का नॉलेज जब हम प्राप्त करते हैं, एग्जैक्टली हम अपना जो मन का तनाव है और संसार का जो डिफिकल्टीज है उसको हम ठीक से हैंडल कर पाएंगे। दैट इज द पॉइंट। तो मटेरियल बॉडी इज वुंड ओवर द सोल। ये जो आत्मा के ऊपर ये शरीर एक घाव जैसे। देयरफॉर जस्ट एज हीलिंग द वुंड इज द हेल्दी बॉडी, सिमिलरली हीलिंग द मटेरियल कॉन्शियसनेस इज द हेल्दी कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो शरीर के ऊपर कभी घाव होता है तो उसको हील करते हैं, वैसे आत्मा के ऊपर जो घाव है ये शरीर है, ये मन है। और इस मन और शरीर को जब हम ठीक से हैंडल कर पाते हैं तो एग्जैक्टली क्या है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। दैट इज द पॉइंट। और ये नॉलेज को सुनने के पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं ही विल कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो व्यक्ति को भक्ति का महत्व पता चलेगा और भक्ति करने की प्रयास करेगा। इट्स लाइक दैट। तो एक बार एक वृद्ध व्यक्ति था, कुछ कारणवश उसका 2 आंख खराब हो गए। डॉक्टर के पास गया, चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर ने चेक किया कि आपका आंख ऑपरेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा, इसलिए आप ऑपरेशन करवा दो। बट वृद्ध व्यक्ति ने कहा ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है, चलेगा। कैसे ना, मेरा 8 बेटे हैं, उनके पास क्या है 16 आंख है, और उसके साथ साथ मेरा 8 बहू है, उनके पास भी 16 आंख है। इस प्रकार 32 आंख मेरे पास, और मेरी बीवी भी अभी तक जिंदा है, उसके पास क्या है 2 आंख है। तो इसी प्रकार मेरे पास क्या है 34 आंख है। इसलिए 2 आंख की आवश्यकता क्या है, कुछ जरूरत नहीं है ऑपरेशन करने की, खर्चा क्यों करेगा खाली फोकट, लेकिन इसलिए मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं ना। ठीक है, आपकी इच्छा। तो बूढ़ा आ गया घर पे, और बूढ़ा का सेवा में 32 आंख काम करने लगे, 34 आंख काम करने लगे। बूढ़े को भी अच्छा लगा, मतलब मेरा आंख काम नहीं कर रहा है फिर भी मेरा काम हो रहा है, वो भी खुश हो रहा था। अचानक एक दिन क्या हुआ, घर पे आग लगी। घर पे जब आग लग गया, जितने भी उनका बेटा थे, बहू थे और पत्नी थी, सबने तुरंत ही घर से निकल गए और बूढ़ा घर के अंदर है। तो इस प्रकार आग जल रहा है कि बूढ़ा कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, उसको रास्ता पता नहीं चल रहा है और रास्ता को देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो अंधा था। तो इसीलिए जनरली वृद्ध व्यक्ति ने उस घर के अंदर आग के द्वारा उसका मृत्यु हो गया। बाहर आने के पश्चात बेटा सोचता है पिताजी घर पे रहेंगे, बहू सोच रहे हैं कि पिताजी घर पे रहेंगे, और अभी भी सोच रहे हैं कि पति घर पे रह गए हैं, इसलिए वो रो रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जब जीवन को बचाने की बात आता है, आग से बचाने की बात आता है, घर पे जब आग लग जाता है तब दूसरे का आंख काम नहीं करता है, दूसरे का आंख हमें हेल्प नहीं कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार 3 गुण से हमें बचना है। हमें अपना नॉलेज चाहिए, अन्य व्यक्ति के पास नॉलेज है और उस नॉलेज हमारा कोई काम का नहीं है, इसलिए हमारे पास अपना नॉलेज होना चाहिए 3 गुण से बचने के लिए। Therefore, this knowledge is very very important to understand। और इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, इस नॉलेज को, 3 गुण का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए, और उससे क्या होगा कि हम इस संसार का बंधन से, दुख से बच पाएंगे। इट्स लाइक दैट। तो भगवान 13 चैप्टर में कहते हैं कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कि 3 गुण के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार शरीर धारण करता है। इसलिए भगवान इस चैप्टर में 3 गुण के बारे में बताएंगे। ये गुण क्या होता है,
और ये गुण के एसोसिएशन से डिफरेंट शरीर किस प्रकार प्राप्त होता है। ओके, और इस 3 गुण से हम किस प्रकार बच पाएंगे, और 3 गुण का सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, हम जानने की प्रयास करेंगे। ये सब चीज जनरली भगवान इस चैप्टर में बताएंगे। ओके, तो फर्स्ट वर्ष में भगवान ने कहा कि परम सिद्धि इतोगत, इस नॉलेज को प्राप्त करने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो परम सिद्धि क्या है, दैट इज एग्जैक्ट क्या है, वर्ष नंबर 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागत सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन विधयन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन विधयन्ति च। By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. तो इस ज्ञान प्राप्त करने का जो परम सिद्धि है, क्या है वो परम सिद्धि, इदम ज्ञान उपाश्रित्य, ये 3 गुण का ज्ञान आपके पास है, प्रकृति का ज्ञान आपके पास है, तो क्या होगा, मम साधर्म्यमागत, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। दैट इज एग्जैक्टली परम सिद्धि। तो संसार में सिद्धि, सक्सेस मतलब क्या है, स्टूडेंट के लिए सक्सेस 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, जॉब मिल गया, अच्छा सैलरी है, शादी हो गया, बच्चे हो गए, मर गए, वो सक्सेस है। ओके ये हमें सक्सेस जानते हैं इसको, बट एग्जैक्टली क्या है, मम साधर्म्यम आगत, भगवान के पास जाना, ये जीवन का क्या है, अल्टीमेट सक्सेस। नहीं तो क्या है, मर जाएंगे, फिर से जन्म होंगे, फिर से स्टूडेंट बनेंगे, फिर से 10th पास होंगे, फिर से 12th पास होंगे, फिर से ABCD पढ़ेंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर दूसरा एप्पल, 2 एप्पल, E फॉर ईट एप्पल, तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अल्टीमेट सक्सेस क्या है जीवन का, मम साधर्म्यम आगत, भगवान के पास पहुंचना, इसको कहते हैं परम सिद्ध। सर्वे अपि नोपजायन्ते, और इस भगवान के पास तो पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचने से पहले इस संसार में रहेंगे ना, इसलिए सर्वे अपि नोपजायते प्रलयेन विधयन्ति च, और इस संसार में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस होता है, डिफिकल्टीज होता है, तो भी न विधयन्ति च, वो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता है। तो जन्म में भी डिस्टर्ब नहीं होता है, मृत्यु में भी डिस्टर्ब नहीं होता है, सुख में भी डिस्टर्ब नहीं होता है, और दुख में भी डिस्टर्ब नहीं होता है, सफलता में भी डिस्टर्ब नहीं होता है, और विफलता में भी डिस्टर्ब नहीं होता है। दिस इज द एग्जैक्टली पावर ऑफ दिस नॉलेज, 3 मोड्स ऑफ नेचर, इट्स लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसडेंटल नॉलेज, नॉलेज व्हिच इज नॉट कंटामिनेटेड बाय 3 मोड्स ऑफ नेचर इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल नॉलेज। तो जो ज्ञान 3 गुण से परे है, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, दिव्य ज्ञान कहेंगे, ट्रांसडेंटल नॉलेज कहेंगे। और भगवान ने 3 गुण के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्यों बता रहे हैं, 3 गुण से ऊपर जाने के लिए बता रहे हैं। कोई डॉक्टर मान लो बैक्टीरिया वायरस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए डिजीज को दूर करने के लिए, डिजीज क्रिएट करने के लिए नहीं। तो ठीक उसी प्रकार 3 गुण का बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान इस चैप्टर में बताएंगे, किस लिए, 3 गुण से बचने के लिए। तो हर व्यक्ति इस संसार में 3 गुण के द्वारा इफेक्टेड है, इसका डिटेल्स हम देखेंगे आगे। हाउ वन इज नॉट इफेक्टेड बाई क्रिएशन डिस्ट्रक्शन। तो कभी कभी सोचेंगे संसार में जो डिस्टर्बेंसेस आता है उससे कैसे व्यथित नहीं होंगे, उससे कैसे प्रभावित नहीं होंगे। तो इस नॉलेज के अगर उस प्रभाव से हम बच पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आयरन है, तो आयरन आप जनरल आयरन देखेंगे
तो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा वो इफेक्ट हो जाता है। लेकिन जो स्टील है वो पानी और हवा से इफेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट लोहे का बर्तन में आप पानी रखें, पानी पिएंगे तो क्या होगा, लोहे का बर्तन जो है उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन स्टील का बर्तन में पानी रखेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। स्टील भी क्या है, लोहा ही है, लेकिन वो प्योर लोहा है, प्योर आयरन है। तो प्योर आयरन को जनरली क्या है, इस संसार का हवा पानी प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन इम्प्योर आयरन को प्रभावित कर देता है। ठीक उसी प्रकार एक प्योर कॉन्शियसनेस और इम्प्योर कॉन्शियसनेस, संसार का प्रॉब्लम, संसार का डिफिकल्टी, संसार का समस्या क्या करता है, चिंतित कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है इम्प्योर कॉन्शियसनेस को। लेकिन एक बार कॉन्शियसनेस चेतना प्योर हो जाता है तो संसार का जो डिस्टर्बेंस है, डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, तनाव है, दुख है, सुख है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों, उसका कॉन्शियसनेस स्टील है। बोलते ना स्टील बॉडी बना रहा हूँ, ओके ना, जिम जाके क्या बना रहा हूँ, स्टील बॉडी बना रहा हूँ। क्यों बना रहे हैं स्टील बॉडी, दूसरे को मारने के लिए बना रहे हैं। यस, वैसे ही हमें हमारा कॉन्शियसनेस को स्टील बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। किसको मारने के लिए, 3 मोड्स ऑफ नेचर को मारने। प्रकृति का जो तनाव है, प्रकृति से जो हमें तनाव मिलता है, डिस्टर्बेंस मिलता है, उससे हमें बचने के लिए एक इम्प्योर कॉन्शियसनेस डेवलप करना पड़ेगा। और ये प्योर कॉन्शियसनेस कैसे होगा, अपने आप होगा। तो आयरन ओरिजिनली इम्प्योर मिलता है, लेकिन उसको क्या है, प्योर किया जाता है। एक प्रोसेस को फॉलो करके उसको प्योरीफाई करके स्टील बनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो चेतना है, माँ के गर्भ से हमें जो प्राप्त हुआ है, कर्म के अनुसार जो प्राप्त हुआ है, वो क्या है, इम्प्योर है। लेकिन एक बार एक प्योरीफैक्टरी प्रोसेस के द्वारा हम जाएंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है, प्योर होता है। वो प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। केवल सुन के कुछ होने वाला नहीं है, सुनने के बाद क्या है, फॉलो करना अत्यंत आवश्यकता है। खाना बनाने के बारे में आप यूट्यूब में सुन लिया कि बिरयानी कैसे बनता है, खिचड़ी कैसे बनता है कि नहीं, तो मिल जाएगा नहीं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाएंगे तो आपको वो खाना प्राप्त होगा, वो टेस्ट प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार इस नॉलेज हमें मिलेगा, लेकिन अप्लाई करना अत्यंत आवश्यकता है। तो व्हाट इज दैट परम नॉलेज, द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसजेंडर नॉलेज। उस नॉलेज का, वो नॉलेज एग्जैक्टली क्या है, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट इज वर्स नंबर 3। मम योनिर्महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। The total material substance called Brahma is the source of birth, and it is that Brahma that I impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of भारत। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो नॉलेज क्या है, बेसिकली फंडामेंटली बताते हैं। मम योनिर महत ब्रह्म, जो नॉलेज है वो क्या है, मम योनि, मेरे से उत्पन्न हुआ है। महत ब्रह्म, उसको क्या कहते हैं, महत ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, और उस ब्रह्म को मैं क्या करता हूँ, इम्प्रेग्नेट करता हूँ, गर्भ प्रदान करता हूँ। संभव सर्वभूतान, उसके कारण इस संसार में अनेक जीव का उत्पन्न होता है। तो वही ट्रांसलेशन स्पेशली करते हैं कि टोटल मटेरियल सब्सटेंस मीन्स ब्रह्म। तो इस संसार को, संसार जब देख रही है प्रकृति, लेकिन ये प्रकृति का जन्म कहाँ से हुआ है, ब्रह्म से हुआ है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, तो ये ब्रह्म क्या होता है। तो ब्रह्म जैसे कि माता रहते हैं और पिता क्या करते हैं, माता को इम्प्रेग्नेट करते हैं, वीर्य प्रदान करते हैं। वैसे ही ब्रह्म जो है कृष्ण का एनर्जी है, कृष्ण का एनर्जी है। भगवान क्या करते हैं, उस एनर्जी को ही जीव प्रदान करते हैं, वीर्य प्रदान करते हैं, आत्मा प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है,
आत्मा और प्रकृति का सम्मिश्रण से मिलते हैं तो ये शरीर जनरल क्या होता है, उत्पन्न होता है। जिस प्रकार वीर्य और ओव्यूम, सीमेन और ओव्यूम दोनों मिलते हैं तो संतान उत्पन्न होता है, एक शरीर उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं, ये प्रकृति कैसे उत्पन्न हुआ है, भगवान का जो एनर्जी जिसको कहते हैं महत ब्रह्म, और भगवान उसमें क्या करते हैं, जीव दान देते हैं। कहने का अर्थ है आत्मा को प्रवेश करवाते हैं और उससे जनरली संसार क्या होता है, उत्पन्न होता है। दैट इज द पॉइंट हियर। ओके, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं इसमें। कभी कभी गांव में लोग देखे रहेंगे कि चावल का गोली से बिच्छू निकलते हैं, तो छोटे बच्चे क्या सोचेंगे, बिच्छू कहाँ से आता है, चावल का गोली से आता है। लेकिन ऐसा है नहीं है, चावल का गोली से बिच्छू आता है तो फिर आया कहाँ से, कि पहले ही बिच्छू ने अंडे दिए थे, राइट टाइम आने के पश्चात वो बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो चावल का गोली से बिच्छू नहीं आता है, ओके ना, दिखता है इसे, बट ऑलरेडी वो बिच्छू कहाँ से आया है, बिच्छू का अंडा से आया है। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार में हम सोचते हैं कि संसार में जीव जो उत्पन्न हो रहे हैं पिता और माता के संस्पर्श से हो रहे हैं, मेल और फीमेल का संस्पर्श से हो रहे हैं, बट इन रियलिटी क्या है, किसके द्वारा हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की अरेंजमेंट से हो रहा है, भगवान की एनर्जी से हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। तो चावल का गोली एक मीडिया है। तो वैसे ही संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, ठीक है, तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे के बताना चाहते हैं कि दिखता है चावल का गोली से आ रहे हैं, बट इन रियलिटी क्या है, बिच्छू उसका कारण है। तो ठीक उसी प्रकार संसार में सब दिख रहा है कि माँ के गर्भ से संतान आ रहे हैं, ओके ना, पेड़ पौधे उग रहे हैं, बारिश हो रहा है, जो भी प्रकृति में जो कुछ चल रहा है, एक्टिविटीज हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये अपने आप हो रहा है, प्रकृति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चावल का गोली बिच्छू का जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बिच्छू का अंडा ही रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही भगवान का शक्ति ही समस्त वस्तु का उत्पन्न का कारण है। जैसे मार्केट में दूध आता है तो आप लोग क्या बोलते हो, ये पतंजलि का दूध है, और ये क्या है, महानंद का दूध है, ये अमूल का दूध है। तो अमूल का दूध, पतंजलि का दूध, महानंद का दूध, आर्य का दूध, लेकिन दूध अमूल का है, पतंजलि का है, किसका है, वो गाय का है। लेकिन ऐसा लिखा जाता है पैकेट में कि अमूल का दूध। कौन सा दूध पीता है, तो अमूल का दूध पीता, द टेस्ट ऑफ इंडिया, इस प्रकार हम कहते हैं। बट दूध किसका है, गाय का। वैसे ही हम कहते हैं मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मैं पशु हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, लेकिन सब कहाँ से आया है, भगवान से आया है। तो सिर्फ पैकेट को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब पैकेट है, ओके ना। ये पैकेट को देख के हम सोचते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, लेकिन नहीं। तो इस प्रकार हम सोचते हैं, बट रियलिटी ये सब कहाँ से आया है, भगवान से। जैसे दूध गाय का होता है लेकिन नाम अमूल का होता है, वैसे सब कुछ भगवान का दिया हुआ है लेकिन नाम किसका है, पैकेट का है। ओके, इट्स लाइक दैट। तो समझ में आ गया कि इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि मेरे कारण से ही सब कुछ हो रहा है। इट्स लाइक दैट। ओके, बिकॉज आई एम इम्प्रेगनेटेड द प्रकृति देयरफॉर आई एम द फादर। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये प्रकृति को इम्प्रेगनेट करता हूँ, इसलिए मैं कौन हूँ, पिता हूँ। दैट इज वर्स नंबर 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवति यः तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदाः पिताः। It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. तो वहाँ कहते हैं सर्व योनिषु कुंती, जितने भी योनि हैं, ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीट तक, वायरस बैक्टीरिया तक, जितने भी योनि, इंद्र चंद्र वरुण से लेकर मनुष्य पशु पक्षी छोटे कीट तब सब कुछ, सर्व योनिषु कुंती। हिंदू मुसलमान सब, ओके ना। इट्स लाइक मुस्लिम के लिए और कौन है, नहीं, सर्व योनिषु
कौन्तेय, हर प्रकार योनि, हर प्रकार का जीव, मूर्तयः संभवती, इस संसार में जन्म से होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तासाम ब्रह्म महद योनि, और उस ब्रह्म को, जो प्रकृति को मैं इम्प्रेग्नेट करता हूँ, अहम बीज प्रदाता, इसलिए मैं क्या हूँ, बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इसलिए सबका बाप कौन है, कृष्णा। तो प्रभुपाद जनरली कहते हैं कृष्ण क्यों सबका बाप है, सर्व योनिषु कौन्तेय, इसलिए कृष्ण क्या है, सबका बाप है। कि जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, मोहम्मद क्या बोलते हैं, मैं भगवान का दूत हूँ, कृष्ण बोलते क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ओके, इट्स लाइक दैट, मैं आपका पिता हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवः, इसलिए कृष्णा भगवान, इट्स लाइक दैट। कृष्ण पिता है, जिस प्रकार पिता वीर्य प्रदान करते हैं माता को, तो ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति जो है, तो प्रकृति का इनएक्टिव फॉर्म को ब्रह्म कहते हैं, उसको प्रधान भी कहते हैं, जिसमें कि 3 मोड्स ऑफ नेचर रहता है, और उस 3 मोड्स ऑफ नेचर को भगवान क्या करते हैं, वीर्य प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, सोल प्रदान करते हैं, जैसे कि प्रकृति बनता है। तो हम बीच में एक एग्जाम्पल दिया था 13 चैप्टर में, जैसे मुर्गी का अंडा, ओके ना, तो मुर्गी का अंडा में मुर्गी है, मुर्गी का आँख है, कान है, पंख है, ओके ना, पेट है, सब कुछ है उसमें, लेकिन अंडे में दिखता है, अंडे को फोड़ेंगे तो दिखेगा नहीं, अंडे को फोड़ेंगे तो आमलेट बनेगा, ओके ना, अब खा ले, लेकिन उसमें मुर्गी नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें है। लेकिन मुर्गी कभी निकलता है, उस अंडे के ऊपर जब वो मुर्गी बैठता है, 21 दिन बैठता है, स्पेशल टेम्परेचर से अंडे से मुर्गी निकलता है, जिसमें कि आंख, कान, नाक, त्वचा, सब कुछ, हर पार्ट रहता है। आश्चर्य है ना, आपको लगता है ये सही हो गया ये। मतलब कोई साइंटिस्ट लोग रोबोट बनाते हैं, तो रोबोट को आंख लगाते हैं, वो आंख और कौन सा फैक्ट्री में बनता है, रोबोट के लिए हाथ चाहिए, तो हाथ और कौन सा फैक्ट्री में बनता है, रोबोट के लिए पैर चाहिए, तो पैर और किधर बनता है, रोबोट का प्रोग्रामिंग करना चाहिए, तो दूसरा कोई प्रोग्रामर रहता है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने साइंटिस्ट मिलकर एक रोबोट को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा साइंटिस्ट क्या है, मुर्गी, ओके ना, कुछ करना नहीं पड़ता है उसको, सिर्फ अंडे के ऊपर बैठना पड़ता है, और अपने आप अंडे में से मुर्गी आ जाता है, जिसका आंख, कान, नाक, पैर सब कुछ रहता है। तो हु इज इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट, मुर्गी, और सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिस्ट मुर्गी। आश्चर्य है ये, कैसे होता है किसको भी पता नहीं चलता। ऐसा साइंटिस्ट लोग कर पाएंगे, साइंटिस्ट लोग को बोलेंगे कि लोहे के ऊपर तो बैठ है कि नहीं, 20-25 दिन बैठना है या 1 साल बैठना, उसके बाद वो रोबोट बनेगा क्या, नहीं, वो मर जाएगा। लेकिन भगवान का सृष्टि ऐसे, तो मुर्गी एक अंडे से मुर्गी का और मुर्गा का जन्म दे सकता है। तो आप सोचिए, भगवान ऐसे ही कहते हैं कि अहम बीजा प्रदापिता, कि मेरे शक्ति से संसार का उत्पन्न होता। तो 3 मोड्स ऑफ नेचर जो है कि अंडे जैसे, और उस अंडे के भीतर 3 गुण रहता है, और 3 गुण को भगवान क्या करते हैं, अपना शक्ति से, एनर्जी से एक्टिवेट करते हैं, और उससे संसार बनता है। इसलिए भगवान कौन है, फादर है, पिता है, अहम बीज प्रदापिता, इस प्रकार वो कहते हैं। कि जो टेलर रहते हैं, ओके ना, और कपड़ा हम देते हैं, कपड़ा खरीद के टेलर को देते हैं, और टेलर क्या करते हैं, ड्रेस बनाते हैं। हम ड्रेस नहीं देते, ड्रेस टेलर बनाता है, हम क्या करते हैं, कपड़ा देते हैं। तो माँ क्या है, टेलर है, और पिता कौन है, कपड़ा देने वाला है, ओके ना। तो माँ के गर्भ में जो कपड़ा जाता है, टेलर मेड बनता है। तो टेलर क्या करता है, डिजाइन करता है, काट कूट के उसको डिजाइन करता है, शर्ट बनाता है, कुर्ता बनाता है, फुल पैंट बनाता है, टी शर्ट बनाता है, इस प्रकार बनाता है ना टेलर। तो ठीक उसी प्रकार माँ के गर्भ में भगवान इस प्रकार के अरेंजमेंट किए हैं कि ये शरीर बन के आता है। कपड़ा मान लो कुत्ते के शरीर में गया तो कुत्ता बन के निकलेगा जी, ओके ना। कपड़ा मान लो मनुष्य शरीर में गया तो मनुष्य बन के निकलेगा। कपड़ा मान लो बाघ के शरीर में गया तो क्या बनेगा, बाघ बनेगा। तो जिस शरीर में जाएगा वीर्य, उस शरीर में उसके अनुसार क्या होगा, एक प्रकार की शरीर बन के निकलेगा, ओके ना। तो कपड़ा पिता देते हैं, और टेलर क्या बनाता है, ड्रेस बनाता है। लेकिन कपड़ा के लिए जो कटन है, वो कटन कहाँ से आता है, प्रकृति से आता है।
आप नहीं बनाते हो, ओके ना। तो कपड़ा जो है उसका कर्टन जो है प्रकृति से आता है, ठीक उसी प्रकार ओरिजिनल जो सीड है अहम बीज प्रदपद दैट इज सोल, वो सोल कहाँ से आता है? भगवान से आता है। इसलिए ओरिजिनल बाप कौन है? कृष्णा है। तो माँ पिता क्या करते हैं? वीर्य देते हैं, वीर्य में सोल रहता है, और माता क्या करते हैं? शरीर बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, शेप चाहिए, साइज चाहिए, जो भी नेचर चाहिए, जनरली वो क्या है? माता से आता है। तो माता जनरली इंग्रेडिएंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिता जनरली सोल को धारण करने की शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो सोल है कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। और भगवान 15 चैप्टर में बताएंगे कि जो सोल है माम एव अंश जीवलोक, ये मेरा अंश। तो इस प्रकार जनरली संसार में प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव निर्माण होते हैं, बट कृष्ण इज अहम बीज प्रदपिता। भगवान जो क्या है? ओरिजिनल फादर है, जो बीज देते हैं, जो आत्मा को प्रदान करते हैं। हमारा फार्म में रोटी बनाने वाला मशीन है, तो रोटी का गोला बनाया जाता है, एक लड़का क्या करता है? मशीन में गोला डालता है, तो रोटी बन के निकल जाता है। एक जन गोला डाला, मशीन ने क्या बनाया? रोटी बनाया, ठीक है ना। तो ये प्रकृति जो है क्या है? मशीन है, ओके ना। तो गोला डालने वाले व्यक्ति जो है वो कौन है? फादर है, तो हम बोल सकते हैं। और ये माँ का शरीर प्रकृति है, ओके ना। लेकिन गोला कहाँ से आया है? आटा जो है, आटा व्हीट से आया है, ओके ना। गेहूं से आया है, और गेहूं कहाँ से आया है? फार्मर ने बनाया उसको। तो फार्मर गेहूं बनाता है, और एक जन गोला बनाता है, और मशीन रोटी बनाता है, तीन है। तो माँ क्या है? मशीन है, रोटी बनाने वाले फादर है, फार्मर कौन है? भगवान है, दैट इज द पॉइंट। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि इस संसार में किस प्रकार की जीव का निर्माण होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ महत ब्रह्म, ये प्रकृति जो है ये कैसे बना है? तो भगवान अभी तो 3 गुण के बारे में नहीं बता रहे, प्रकृति के बारे में बता रहे, महत ब्रह्म करके बता रहे। लेकिन ये महत ब्रह्म क्या होता है और इसका काम क्या है? दैट इज वर्स नंबर 5। सत्यम रजतमायीति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनामव्ययम्। Material nature consists of 3 modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjun, he becomes conditioned by these modes. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो ये महत ब्रह्म है जिसको भगवान इम्प्रेग्नेट करते हैं, सत्वम रजत तम इति गुणः प्रकृति संभव। तो सत्व रज तम ये 3 गुण है, 3 क्वालिटी है, 3 भगवान का एनर्जी है जो जिसको लेकर ये महत ब्रह्म बनता है। जैसे अंडे में रहता है ना लिक्विड, तो लिक्विड में हर प्रकार के इंग्रेडिएंट रहता है, तो उसमें किस प्रकार का मुर्गी बन सकता है, मुर्गा बन सकता है। उसको आप निकालेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। साइंटिस्ट उस लिक्विड को लेकर स्टडी करके अपना लेबोरेटरी में कुछ बना नहीं सकते, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं लोग? अंडे को फोड़ के आमलेट बना के खा लेते हैं, ओके। लेकिन उसमें सब कुछ है। तो ठीक उसी प्रकार ये महत ब्रह्म में ये 3 एनर्जी है, 3 गुण जिसको कहते हैं, सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। ये 3 गुण है जिसको महत ब्रह्म कहते हैं, और जिसके द्वारा ये प्रकृति निर्माण, संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं, मनुष्य शरीर हो, पशु शरीर हो, पेड़ पौधे हो, मछली शरीर हो, या निर्जीव वस्तु हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, पानी हो, लेकिन एयर हो, फायर हो, ईथर हो, वाटर हो, जो भी कुछ आप देख रहे हो कहाँ से निर्माण हुआ है? ये 3 गुण से निर्माण हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो सबका ड्रेस का कलर क्या है? अलग अलग है, लेकिन ये जो सबका ड्रेस का कलर तो अलग अलग है, लेकिन बेसिकली ये कहाँ से कलर आया है? 3 कलर से ही आया है और कुछ नहीं। क्या क्या है 3 कलर? बेसिक कलर ग्रीन, येलो, रेड। ये 3 कलर को डिफरेंट रेशियो में आप मिलाएंगे तो डिफरेंट कलर्स मिलता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज कलर मिलेंगे। और जो प्रिंटर हम करते हैं ना, प्रिंट करते हैं ना, जब आप कुछ फ्लेक्स प्रिंट करते हैं या कलर प्रिंट देते हो, तो आपको पता लगना चाहिए कि इतना कलर कहाँ से आता है।
सब कुछ कलर क्या वो डालता है कि पीला चाहिए, रेड चाहिए, लेकिन नहीं, ग्रीन चाहिए, काला चाहिए, व्हाइट चाहिए, ओके ना। तो ये सब कलर उसमें डाला जाता है नहीं, केवल 3 कलर ही रहता है उसमें। उस प्रिंटर मशीन में 3 कलर ही रहता है, रेड, येलो और ग्रीन। और कंप्यूटर को इस प्रकार प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो उस प्रोग्रामिंग के अनुसार वो 3 कलर मिलते हैं, और जहाँ पर जो कलर चाहिए वहाँ पर जो है वो कलर बनता है और प्रिंट आउट निकलता है। आश्चर्य है ना, आश्चर्य है कि नहीं? ये आश्चर्य है, ये प्रिंटर मशीन में कैसे कलर प्रिंट होकर आता है हमें समझ में नहीं आता है। और हमको क्या समझना है, ये संसार कैसे बन रहा है, लेकिन ये संसार कैसे बन गया है, इसको हमारा बुद्धि लगा कि हम समझने के प्रयास करते हैं। लेकिन वो प्रिंटिंग मशीन जो बनाया उसको ही समझ में आया है कि एग्जैक्टली मशीन कैसे कार्य करता है। वैसे ही ये संसार जो बनाया उसको ही समझ में आया है कि संसार कैसे कार्य करता है। मैं आपको समझाने के लिए प्रिंटिंग मशीन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप समझ नहीं पाएंगे, ओके। इट्स लाइक दैट। तो सत्वम रज तम, ये 3 गुण का मिश्रण से, डिफरेंट रेशियो से डिफरेंट ऑब्जेक्ट संसार में बनता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने निर्जीव हो या सजीव हो, जो भी संसार में कुछ भी सजीव नहीं है, सब कुछ क्या है, निर्जीव। ये शरीर में निर्जीव ही है, इसमें जीवात्मा है जो कि 3 गुण वाला नहीं है, ओके ना। इसलिए जीवात्मा है, इसीलिए शरीर क्या है, हिलते हुए, बात करते हुए, सुनते हुए, लिविंग दिखता है, बट इन रियलिटी शरीर क्या है, डेड। संसार में जो है मटेरियल वर्ल्ड मतलब क्या है, डेड वर्ल्ड। इसलिए संसार में क्या कहा जाता है, मृत्युलोक कहा जाता है। क्यों मृत्युलोक कहा जाता है? अपना सब लोग मर रहे हैं इसलिए मृत्युलोक कहा जाता है? नहीं, ऑलरेडी संसार में सब कुछ क्या है, डेड है, इसीलिए संसार का नाम क्या है, मृत्युलोक है। और एक संसार है, उस संसार का नाम क्या है, अमृतलोक। वहां पे सब लोग लिविंग है, कोई भी डेड नहीं है। वहां पर कपड़ा भी क्या है, सजीव। वहां पर आहार जो क्या है, वो भी सजीव है। रसगुल्ला खाएंगे वो भी जीव है, खाने के बाद क्या पेट में जाएगा, ओके ना। लेकिन क्या है, पेट में जाके क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको शक्ति मिलेगा, फिर बाहर आ जाएगा, ओके। इट्स लाइक दैट। कहने का तो सब कुछ क्या है, चिन्मय है। आप बोले कैसे होता है, क्या है, वो समझ में नहीं आएगा, बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो संसार है डेड वर्ल्ड है, और इस डेड वर्ल्ड को ये 3 गुण से बनाया गया, सत्व, रज, तम। जिस प्रकार 3 कलर मिलकर अनेक प्रकार के ड्रेस बनता है, अलग प्रकार के कलर का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक उसी प्रकार के 3 गुण के द्वारा पूरा संसार बनता है। सत्व, रज, तम इति गुणः प्रकृति संभवा, ये प्रकृति का निर्माण होता है। लेकिन इस गुण कार्य क्या करते हैं, कैसे बनता है पता चल गया आपको, प्रकृति कैसे निर्माण हुआ पता चल गया है, लेकिन इसका कार्य क्या है, निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिना अव्ययम। ये 3 गुण क्या करते हैं, संसार में हर जीव को देहे देहिना, देह मतलब ये शरीर जो कि 3 गुण से बना है, देही मतलब आत्मा, वो आत्मा को ये देह के भीतर क्या करता है, निबंधन्ति, बांध के रखता है। तो ये संसार में हम लोग क्या है, 3 गुण से बंधे हुए हैं। सब लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, हर जीव, मनुष्य हो, पशु हो, क्या है, 3 गुण के द्वारा बंधे। इसका वो मेन फंक्शन है। तो 3 गुण से शरीर बना है, और बनने के पश्चात भी ये 3 गुण क्या करते हैं, शरीर के द्वारा जीवात्मा को बांध देते हैं। तो जीवात्मा जो है ये शरीर से अलग है, ये प्रकृति से अलग है, ये हमें समझना आवश्यकता है, ओके ना। तो 3 गुण के प्रभाव से ये शरीर मिलता है, और 3 गुण के प्रभाव से शरीर के द्वारा जीवात्मा बंध जाता है। स्वभाव भी 3 गुण से बना है, शरीर भी 3 गुण से बना है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाई 3 मोड्स ऑफ नेचर, दिस इज द पॉइंट, ओके ना। तो 3 गुण इतना पावरफुल है जो कि डेड शरीर भी बनाते हैं, उसके साथ साथ क्या है, थॉट्स बनाते हैं। और ठीक है, आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाता। आपको कलर का एग्जांपल दिया तो थोड़ा आपको ग्रॉस लगा, अभी थोड़ा सटल एग्जांपल में जाते हैं। तो जो व्यक्ति जनरली वेब डिजाइनिंग करते हैं, ओके ना, तो वेब डिज़ाइन में HTML, ओके, जावा, ओरेकल, ये सब सीखते हैं, ओके। तो सीखते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज टाइप करते हैं,
उस लैंग्वेज के द्वारा वो वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ओके ना। तो वेबसाइट जब डिजाइन करते हैं, मान लो कुछ एनिमेशन बनाना है तो कैसे बनता है, सिर्फ टाइप करते हैं ABCD और कुछ नहीं है। तो ABCD टाइप करने से एक एनिमेटेड पर्सनैलिटी बनता है। ABCD टाइप करने से डिफरेंट कलर भी बनता है। ओके ना। ABCD टाइप करने से जनरली क्या है, कुछ बॉक्स आप बना सकते हो। ABCD टाइप करने से कुछ फ्लावर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। लेकिन वो कैसे, उसका बैकग्राउंड में क्या चलता है, सब कुछ ABCD प्रोग्राम मतलब लेटर्स दिखते हैं। ओके ना। तो ये ABCD जो लेटर है इतना पावरफुल है कि सब कुछ इस कंप्यूटर में बना सकता है। यू अंडरस्टैंड ना। एनिमेटेड हो और इनएनिमेटेड हो। ओके। कोई फ्लावर हो या कोई खाने का चीज़ हो, जो भी दिख रहा है, जो भी एनिमेटेड चीज़ हो, मतलब कोई शर्ट है, कुछ भी जो बनाते हैं। ओके ना। तो कैसे बनता है, सब प्रोग्राम से बनता है, लैंग्वेज से बनता है। तो लैंग्वेज क्या है, एक प्रकार का टाइपिंग, वर्ड टाइपिंग करते हैं। ओके ना। बट उसका इफेक्ट से एक वेबसाइट बनता है कि नहीं, बॉक्स भी बनता है, जो भी कुछ है। यू अंडरस्टैंड ना। दैट इज द पावर ऑफ लैंग्वेज। तो सिमिलरली 3 modes आर लाइक दैट ऑफ डिवाइन लैंग्वेज। कृष्ण का ये लैंग्वेज है। और कृष्ण क्या करते हैं, 3 के गुण के द्वारा इस संसार को प्रोग्रामिंग करते हैं। यू अंडरस्टैंड ना। मान लो आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, कुछ किया आपने, अचानक इस फाइल को बंद कर रहे हो तो एक पॉपअप आता है, डू यू वांट टू सेव द फाइल। कैसे आया, प्रोग्रामिंग। ओके ना। जैसे कि आपको बता रहा है, ये बोल रहा है कंप्यूटर, अब ये बंद करना चाहते, सेव करना चाहते हो क्या। तो वर्ड में जो टाइप किया, डिजाइन किया, PPT बनाया, सब भी प्रोग्राम के द्वारा होता है। लेकिन जो मैसेज आ रहा है वो भी प्रोग्राम के द्वारा होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा स्वभाव, हमारा शरीर, ये प्रकृति, ये 3 गुण से बना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो साइंटिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा वेबसाइट का डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हर प्रकार की इफेक्ट रख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, 3 गुण के द्वारा इस संसार में शरीर और इसके साथ साथ क्या है, स्वभाव का निर्माण करते हैं। इट्स लाइक दैट। और इस गुण का कार्य क्या है, बांध देता है। और भगवान ने इस गुण को इतने इंटेलेक्चुअली बनाया है, फाइनर इंटेलेक्ट देके बनाया है कि मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि वो बंधा हुआ है। तो हर व्यक्ति संसार में बंधे हुए हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि मैं मुक्त हूँ। और इसको क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, माया कहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप बंधे हैं तो आप क्या करोगे, छूटने की प्रयास करोगे। लेकिन भगवान ने इस बंधन को, इस 3 गुण इस प्रकार डिजाइन किया है, बांधा है कि बंधा हुआ व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं मुक्त हूँ। और इस प्रकार वो ट्राई भी करता है अपना बुद्धि से, अपना जो बंधन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसे को मुक्ति हो ही नहीं सकता है उसका। तो मान लो कोई क्रिमिनल को जेल में डाल दिया गया है, तो क्रिमिनल क्या करेगा, जेल से मुक्त होने के लिए प्रयास करेगा। क्रिमिनल को मानो लकड़ी का जेल में डाल दे, जिसकी लकड़ी का डोर है, लकड़ी का झरका है, लकड़ी का वॉल है, तो क्या करेगा वो, उसको काट के बाहर आने की प्रयास करेगा। लेकिन भगवान ने 3 गुण के द्वारा ऐसा जेल बनाया कि मनुष्य बुद्धि लगा के लकड़ी का डोर को हटा के क्या बनाता है, आयरन का डोर लगा देता है और उसको क्या बोलता है, मैं डेवलप कर रहा हूँ, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। ये हमारा इंटेलेक्चुअल पावर है। ये 3 गुण को इतना भगवान ने बनाया इस प्रकार कि मनुष्य अपना बुद्धि लगा के 3 गुण को और स्ट्रांग बना देता है। तो कृष्ण का प्रकृति जो है स्ट्रांग है, बांध के रखने के लिए पावरफुल है। और उसको जनरली हम 3 गुण का नेचर को सुनकर, इस नॉलेज को प्राप्त करके कृष्ण जो प्रकृति बनाया उसको तोड़कर भाग सकते हैं हम। लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान हो गया कि कृष्ण का प्रकृति का अपग्रेडेशन कर दे, जिसको तोड़कर भागना डिफिकल्ट होता है। और कलयुग में उसका जो जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन से बचना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पापा पिता माता नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या चाहिए हमें, स्मार्टफोन चाहिए। तो एक लड़का मर गया, मरने के बाद यूट्यूबर था,
मरने के बाद वो यमराज के पास गए, यमराज पूछे तेरा आखिरी इच्छा क्या है? सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओके एंड क्लिक ऑन बेल बटन, इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार लोग अटैच्ड हैं कि जनरली अपना जेन को हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। इसीलिए कलयुग में एस्केप होना, माया से बचना डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हमने माया को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इट्स लाइक दैट। और इस प्रकार भगवान क्या कहते हैं कि निबंधन्ते महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम, और इस 3 गुण क्या करते हैं, देही को, इस देह के भीतर बांध देते हैं। जो देही है अव्ययम, अव्ययम मतलब क्या है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। समझे, 3 गुण हमें बांधते हैं। और सत्वगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण कैसे बांधता है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा कृष्ण